टू ऑल। आई होप आप सभी ने आज दबा के डिसिप्लिन में रोलिंग किया होगा। व्हाट अ वंडरफुल ग्रेट डे यारो। आप सभी ने जो मिलके मेहनत की है उसी का रिफ्लेक्शन है। 3 ऑफ टाइम्स रोलर कोस्टर राइड, यानी फर्स्ट डंप, देन पंप एंड देन अगेन डंप एंड 4 टाइम्स हमने जो बोला था प्रॉमिस की आज की एक्सपायरी ओपनिंग टाइम पे कि अगर फ्लैश डंप नहीं हुआ तो ऊपर की तरफ हम 39,400 तक एंड 17,081 तक जाएंगे। तो यारो वेरी गुड, आज सभी लोगों ने डिसिप्लिन में काम किया। लेट्स बिगिन कि आज हमने क्या काम किया वो पहले समझ लेते हैं। जो हमने कल बोल के गए थे, आप लोगों को याद होगा कि आज सुबह में ओपनिंग अच्छी वाली होएगी, बट आपको जैसे पता है ओपनिंग मिड चॉपी हुई ड्यू टू कल जो मार्केट में टंबल हुआ था उसको, यानी यूएस एसेट में जो मार्केट टंबल हुआ था फर्स्ट हाफ को, उसको लास्ट हाफ में आते आते रोल ओवर करके फ्लैटिश क्लोजिंग किया था। इसीलिए आज ओपनिंग अपने को बहुत ही नैरो वे में मिली। कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, आज की ओपनिंग हुई थी 16,980 के अराउंड, यानी 16,980 के अराउंड। और आज ओपन होते ही हमने क्या बोला था, अगर ऊपर जाना है तो 17,020 क्रॉस करेगा, यानी कल हमने बोला था वही 20 क्रॉस करके स्टेबिलिटी आती है तो अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड करेंगे, जो आपको 17,145 का मैक्स टारगेट रखा हुआ था वहां तक यहाँ तक लेके आएगी एक्सपायरी प्लान। वरना सेलोन हाइस का मेथड यूज करके प्रीवियस डे स्विंग लो को ब्रेक करेंगे ये। इसके बाद 16,980 एंड आफ्टर 16,935 तक लेके जाना है। तो यारो देख सकते हो 935 बोला था, उसके बाद भी एक बात बोली थी, अगर 16,890 के बिलो रुक गया मार्केट तो डायरेक्टली आपको 16,856 एंड आफ्टर 16,835, अगर 835 के बिलो भी रुका तो मार्केट की एक्सपायरी हम फ्लैश डंप में ट्राई करेंगे 16,786, इतना मैक्स बोला था। बैंक निफ्टी में यही बोला था, अगर 39,000 सस्टेन नहीं करता है तो हम नीचे की तरफ 39,590 का लेवल देखेंगे। तो यही हुआ, ओपनिंग से ही हमने लो वारंट पे ट्रैक किया, यानी जब ओपन हुआ तो देखा कि 980 के अराउंड था, यानी ऑलमोस्ट 17,000 टच किया था। इसके अबाउ स्टेबिलिटी नहीं आई, इसीलिए हमने सेलोन हाइस का मेथड यूज किया था 17,020 से 16,990 का जोन पे, जिसको हमने पी साइड पे 17,250 का पी लिया था 23 मार्च सीरीज में, और यहाँ पे 16,000 सॉरी 39,100 39,200 39,000 का पी लिया था सेलोन हाइस का मेथड यूज करके, जिसको स्ट्रेट में मैं था नीचे गया मार्केट तो यहाँ तक आएगा 16,930। अब ये भी अगर नहीं रुका तो नीचे की तरफ 16,856 आएगा। तो यारो देख सकते हो जितना बोला था 856 तो 860 आया ही आया, यहाँ पे भी 39,640 मिला हुआ है। तो ये होता है फर्स्ट अपना सेंटीमेंट कि पहले ही सेंटीमेंट में हमने 390 पिप्स एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट अर्न कर लिए थे 144 पिप्स। आज बहुत ही डबल ट्रिपल वे में, यानी कि जो 10,000 20,000 लेके बैठा था ना, वो भी बंदा आज 22 से 25,000 कमा के गया डिसिप्लिन में। यानी एक ही कंटिन्यू ट्रेड को खत्म करते करते सेकेंड ट्रेड एंट्री ली, उसके बाद थर्ड एंट्री, देन आफ्टर फोर्थ। आज के दिन में 10 ट्रेड हुई थी, पर 10 के 10 ट्रेड ना इतनी अच्छी वाली थी कि सारे लोगों ने डिसिप्लिन में पैसा कमाया। उसके बाद रोलिंग किया, यहाँ से देखा मार्केट रिवर्सल ले रहा है, क्योंकि ओआई डेटा में दिख रहा था, इसीलिए क्या बोला, अगर ऊपर जाना है तो 920 क्रॉस करे एंड सस्टेन करे। यानी यहाँ से हमने 16,600 का सी लिया था जो 29 मार्च सीरीज में था, यहाँ से हमने लिया था 38,600 400 500 का सी, जिसको बोला था अगर 39,030 ब्रेक करता है 38,930 तो रेडी रहना 39,300 तक जाएगा मार्केट। तो यार देख सकते हो 39,238 आया। जब ये आया ऊपर की तरफ, जब हमने ये रोलिंग किया था ना, तो हमने ये बात बोली कि 930 के अबाउट रुकता है तो अग्रेसिव शार्प अनवाइंड आएगी, जो आपको 17,000 तक का लेवल दिखाएगी। ये देख सकते हो 17,045 तक का लेवल आया। बट वहां पे भी हमने एक बात बोली थी कि अगर 17,020 क्रॉस नहीं करता है तो यार थोड़ा दिक्कत आएगा, यानी आपको इरिटेट करना पड़ेगा। फिर बाद में देखा कि बहुत सारी मशीन ट्रेड फंसी हुई है, तो वो मशीन ट्रेड जो फंसी हुई थी वो 16,080 लेके आई, यानी 16,980 लेके आई, इसीलिए फिर से हमने पी बाई किया, यहाँ तक का मोमेंट नहीं कैप्चर किया।
जब ये ऊपर लेके आया तो यहाँ तक कुछ नहीं किया, 39,030 के बिलो हमने फिर से पीई बाई किया, जिसको यहाँ तक 38,300 840 850 तक लेके आए, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी रिवर्सल करने के लिए रेडी बैठा था। ओआई डेटा में क्लियरली दिख रहा था 700 एंड 800 इज अ बेस, जब हमने लोअर एंड से अपर एंड किया था तब। यहाँ पे भी यही 830 नहीं 16,980 के बिलो रुकाना, तब हमने पीई बाय किया, फिर से हैज किया जिसको लोअर एंड पे खींचने के लिए। वहां पे हमने बोला था अगर इसकी अब की बारी 16,930 के बिलो रुकाना तो फ्लैश डंप फिर से आएगा, जो आपको अब तो 16,786 लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में ऊपर लेके गए और फिर से रिवर्सल मूवमेंट आ रहा है और बहुत सारी मशीन ट्रेड टैप हो रही है, तो वही मशीन ट्रेड आपको लोअर एंड पे ट्रैक करवाएगी। ये देख सकते हो 920 तक आया मार्केट, 920 से रिवर्सल इसीलिए लिया क्योंकि 16,900 को ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना था, जिसको अब तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट ये है थोड़ा 16,900 में 20,000 है और यहाँ पे 1,50,000 लोग हैं जो आपको नीचे नहीं जाने देंगे। यहाँ पे भी 62,000 है ये, इसीलिए लोअर एंड से जब इल्यूजन मेथड क्रिएट किया तो फिर से सेल ऑन हाई बाय एंड डिप्स का मेथड, यानी 16,910 से 925 के जोन में बाइंग करना था। हमने बोला था 16,960 जाएगा तो आपको अटेम्प्ट करने के लिए रेडी रहना है 990 and then after 17,030 and 17,035 sorry 17,081 तक की मैक्स एक्सपायरी। तो आज यही हुआ, जब यहाँ पे 3:10 के पहले ही मिल गया ना तो हमने प्रॉफिट सिक्योर कर लिया। वैसे ही यहाँ पे था 38,780 के अबाउ सबको बोला था कि 780 से 830 के बिटवीन बाइंग करना है, जो आपको ऊपर की तरफ 39,000 क्रॉस करवाएगा, यानी 39,030 एंड देन आफ्टर 130। जैसे 39,130 के अबाउ स्टेबिलिटी आएगी ना तो 39,280 से लेके 300 का जोन मिलेगा। तो ये यारो देख सकते हो 375 के अराउंड हमने फिर से बुक किया। इसके बाद कुछ काम नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत खुजली ट्रेड करते रहे थे। तो अब देख लेते हैं कि कैसे ये सेंटीमेंट में है। आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया क्या काम किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से एक ही स्ट्राइक पॉइंट को डबल ट्रिपल वे में रोटेट करके बहुत ही अच्छा वाला पैसा बनाया हुआ था। तो लेट्स बिगिन कि कैसे वर्क किया था उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो बोला था इसी के हिसाब से ये नहीं होता है तो ये जोन आएगा 780, पहले ही बोल दिया था जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये जब नीचे की तरफ फ्लैश डंप कर रहे थे तो सेल करके ये कुछ प्रॉफिट बनाया था। ये 39,100 का पी है जो मैंने अभी आपको बताया ना कि 39,080 से हमने यहाँ से लिया था, 39,080 से हमने सेलोन आइस का मेथड में पी बाई किया था 39,100 का। जो वॉइस नोट में बोला अभी आपको समझा वही बात यहाँ पे भी है कि ये फिर से कुछ पी में पोजीशन बुक की है, उसका प्रॉफिट है। अब 950 को आ गया, यानी कि बड़ा वाला प्रॉफिट बना है, अब रिवर्सल के लिए रेडी रहना है, इसीलिए ये बात बोली गई है। याद रहे यारो, एस सर से आपको 16,930 अबाउ वी हेल्प फॉर शॉर्ट अनवाइंड, यानी कि जो हमने यहाँ से रिवर्सल लिया था ना तो क्या बोला था कि बहुत बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया था, यानी 16,600 का सी सभी लोगों ने नहीं लिया था, पर क्या किया था जो लोगों ने बेस क्रिएट करके हमको हेल्प की थी उनके लिए क्या बोला था, अगर 910 के ऊपर रुकता है तो आप लोग एंट्री कर लेना। इसीलिए 935 का बहुत अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड हो जाएगी, इतना आएगा ही आएगा। एक्सपायरी आज की 17,081, ये 10 बजे ही बोल दिया था कि ऊपर की एक्सपायरी इतनी आएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली दूर है पर मेहनत करनी पड़ेगी, यही बात है। इसमें यही स्ट्राइक यानी 16,500 600 700 का सी यानी है जो अभी आपको समझाया वही बात है लिखी गई। ये उसके बाद का वॉइस नोट है कि कुछ सी साइड पे प्रॉफिट हो रहा था, उसका है 16,700 का सी, 29 मार्च का 38,600 का सी। फ्यूचर वालों अप्रैल सीरीज में काम कर लिए तो अच्छा वाला प्रॉफिट बना हुआ है। इवन हमारी दोस्त ने भी आज जीते और वो लोगों ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से 2 करोड़ प्लस का वॉल्यूम कमाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा वाला रोलिंग है उन लोगों का भी।
HNSID और वो प्रोफेशनल लोगों ने तो बहुत ही अच्छा वाला रोलिंग किया है, उसकी तो बात ही नहीं। हेड्स अप टू ऑल ऑफ यू यारो कि आप लोगों ने मेहनत की। फॉर निफ्टी 16,940 से 920 का जो मशीन ट्रेड पोजीशन अगेंस्ट इनटेक है, यानी जब 12:30 बजे का है, मान ये जब ऊपर से नीचे आए तो क्या बोला कि 945 से 920 का जोन इनटेक करेगा प्रेशर। अगर 890 गया तो अब तो यार मार्केट एक्सपायरी सूटअप करेगा 860 तक की फिर से, यानी जब ये नीचे लेके आ रहे थे ना तब की बात है। ये किया तो पी को ट्रेल करते रहना है, यही बात है। तो ये पी का कुछ है यारो, पैसा सोल्व करेगा। बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स वाया हेल्प करेंगे, यानी 16,965 से 945 का जोन, 940 का जोन मशीन ट्रेड लॉक्ड है। गजब वाला प्रॉफिट बना हुआ है। सी यारो रिस्की कैटेगरी वाले एस्प्रेंट 16,890 के बिलो या ना, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारा प्रॉफिट बनाया हुआ होता है तो अपना एक बेसिक रूल है कि यारो इन बिटवीन काम नहीं करना है। यानी यहाँ से जब रिवर्सल आ रहा था ना तो हमने काम नहीं करवाया, फ्रेंकली बोल रहे हैं, क्योंकि कोई नीड ही नहीं थी। ये आते आते आपको भी पता है पसीना आ गया होगा, डबल हैच कंपोनेंट स्वैपिंग चल रही थी, यानी स्ट्रेडल भी ऐसा कि आपको प्रॉफिट ना हो। अगर प्रोफेशनल नहीं हो तो प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या बोला, कोई जल्दी नहीं है। 39,030 के अबाउ एंड यहाँ पे 16,980 के अबाउ होल्ड होए तभी आना, और रिस्की कैटेगरी वाले तो 17,010 के अबाउ ही आना, जो आपको 81 तक लेके जाएगी। यही बात बोली गई है। ये देखो 1720 का अबाउ आना, वरना कंपोनेंट्स ट्रैप ऐसा ही होता रहेगा। 1:30 बजे का मैसेज सर से प्रॉफिट होएगा 17,020 एंड 39,120 के अबाउ रहना, वरना डंप होने के लिए यही है 930 के बिलो यही जोन आएगा। यानी इन बिटवीन काम मत करो, ये जोन पे अनसर्टेनिटी है, इसीलिए यहाँ तक तो अनसर्टेनिटी थी। इसीलिए क्या बोला, अगर 930 क्रॉस कर लेता है फिर से एम पैटर्न बन जाती है तो यहाँ से नीचे की तरफ 830 आएगा ही आएगा, ये हमारा प्रॉमिस था, वरना तो ऊपर ही चलना है। यही बात बोली गई थी। अब बैंक निफ्टी साइड में 39,130 के अबाउ स्टेबलाइज होता है तो रेडी रहना। उस टाइम पे आपको 17,081 मिलेगा ही मिलेगा, यही बात बोली गई है। तो ये वॉइस नोट के बाद का है। आज 2 बजे के सेंटीमेंट में यही बात बोली गई थी, यहाँ पे नहीं, वॉइस नोट पे बोला था। 2 बजे का सेंटीमेंट ये था यारो कि वंस 39,130 के अबाउ स्टेबिलिटी आती है, यानी क्या किया हमने, 39,065 से 39,130 के बिटवीन बाई करना था, 130 के अबाउ बाई नहीं करना था। 2:45 को ये होल्ड होता है तो आज ट्राई करना है 39,230 क्रॉस करते ही 290, 356 एंड 411 तक की एक्सपायरी, ये बात बोली गई थी। यहाँ पे ये ऐसा बोला था 16,976 से 700 का जोन होल्ड होता है तो आपको यारो 2:45 के बाद 17,020 एंड आफ्टर 17,060 यानी 17,060 का जोन मिलेगा। अगर 17,060 के अबव 3:05 के बाद होल्ड होता है तो हम अटेम्प्ट करेंगे फॉर 17,090 एंड उसके बाद 17,145, इतना मैक्स आएगा, ये बात बोली गई थी। अगर ये नहीं जाता है, मान लो 3:05 को 17,060 के ऊपर यानी 17,060 के अबाउ स्टेबिलिटी नहीं आती तो आज की मीड चौपी एडजस्टमेंट क्लोजिंग आएगी 17,990 से लेके 17,715 तक की आएगी। तो यही एडजस्टमेंट क्लोजिंग आई, यहाँ पे हमने कम करके फिर ऊपर किया, एडजस्टमेंट क्लोजिंग यही है। बैंक निफ्टी में यही था कि अगर 39,260 का वो नहीं जाता तो आज की मीड चौपी क्लोजिंग आएगी 39,085 से लेके 39,178, तो उसके ऊपर आई है आज। तो बहुत ही अच्छा। ये सारा मैसेज ना आप वॉइस नोट, ये आप वॉइस नोट पढ़ सकते हो 2:30 का, इसमें बात बोली ही गई है ऐसा ही डॉट टू डॉट। ये 39,300 में प्रॉफिट बुक किया 34%, ये 98% प्रॉफिट, वाओ। 39,200 का सीई में, यानी यहाँ से कुछ लिया था अभी जो बताया ना, ये जोन से लिया था उसको ऊपर की तरफ। तो ये होता है यारो टीम वर्क। 39,100 का सीई में 83% का प्रॉफिट है। तो यही बात है, कैसे करना था और क्या क्या चीज़ थी वो बात परफेक्टली बोली गई थी। तो यही है आज के एडजस्टमेंट क्लोजिंग के बाद हमने काम नहीं किया। फिर बाद में खुजली की थी, वो मेन लाइन ग्रुप में थी, यानी यहाँ तक गए, फिर बाद में बुक कर लिया मोटा वाला। ऑब्वियसली यार यारो
आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ से 300, ये फिर से 400 कितना पॉइंट था, ये स्ट्रेट वे में निकाला था 600 पॉइंट, ये फिर से डंप करके फिर से अर्निंग कर जाता, तो ऑलमोस्ट आज 1100 से 1200 पिप्स का प्रॉफिट बना हुआ था। मैंने अभी बताया ना आपको कि आज का ROI रिटर्न है अपना 91.68%, इतना तो कोई नहीं बनाता है। बहुत सारे रिस्की कैटेगरी में लोग हैं जिन्होंने 20,000 का कैपिटल लेके 9,000 10,000 रुपया बनाया हुआ है, मिनिमम बनाया हुआ है, यानी बहुत ही ज्यादा लो कैपिटल। इवन 7,000 लेके बैठने वाला लोग था हमारे साथ, उन लोगों ने भी आज सात के सामने 8-9 हजार रुपया बना के गए। वो सारा टीम वर्क है यारो, इतना प्रॉफिट कोई नहीं बनाता है, ये हमारा सबकी रिफ्लेक्शन है। ये मेरी अपनी खुद की भी देख सकते हो ना, 98% रिटर्न है, सिर्फ 2-5 मिनट का ही है। तो डिसिप्लिन वर्क बोलता है, ये सारा हमने साइकोलॉजिकल माइंडसेट के साथ किया है, यानी ओवाई डेटा और जो हमारे पास नॉलेज है इन सबको मर्ज करके पूरा गेम प्लान बना के आज ट्रैप किया है। तो ऐसे वर्क किया था। अब बात कर लेते हैं कल क्या होगा। अब न्यूट्रल क्लोजिंग तो आ गई है, अभी यूएसएसएड एक्टिविटी ऑन है। फर्स्ट हाफ में मीड चॉपी रहेगा, देन आफ्टर अगर लास्ट हाफ में जाते जाते मार्केट रिवर्सल कर लेता है, डाउ अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट ऑन होके 32,030 के अबाउ की क्लोजिंग कर देता है, वरना 31,981 के अबाउ, तो आपको एसजीएक्स निफ्टी सेम करेगा कल सुबह ऑलमोस्ट 17,065 से लेके 17,130 के बिटवीन। तो अपना कल सुबह ओपन हो सकता है फ्लैटिश टू हायर एंड पे। अगर कल मान लो मार्केट यहाँ पे कुछ ओपन होता है तो अपना गेम प्लान वही रहेगा कल के लिए भी, 17,080 के अबाउ की 17,120 के अबाउ होल्ड होता है तो हम सिक्योर नहीं करेंगे प्रॉफिट, वरना यहाँ पे आके 80% सिक्योर करके वेट करेंगे मशीन ट्रेड के हिसाब से। अगर मशीन ट्रेड ज्यादा नहीं हुई तो कल भी हम रिवर्सल लेने की ट्राई करेंगे। अगर मशीन ट्रेड ज्यादा हुई तो कल यारो 16,980 ब्रेक करके इसके बाद लोअर एंड पे जाना पड़ेगा 16,890 एंड देन आफ्टर 16,811 तक मैक्स जाएगा मार्केट। वरना अगर मार्केट मान लो यहाँ से रिवर्सल करता है 17,120 के अबव होल्ड होता है तो अग्रेसिव साहब अनवाइंड होकर 17,185 से 17,238 की कल क्लोजिंग आ सकती है। तो यारो डिसिप्लिन रहना। आज हमने सी कैरी किया हुआ है जो 29 मार्च में से है, 16,600 700 800 का एक एक लॉट कंटिन्यू करके गए हुए हैं, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड सिनेरियो में ओवर हॉकिश मोमेंट के लिए वेट कर रहा है, पर वो ओवर हॉकिश मोमेंट है नहीं कुछ, जो फेड एमपीसी मीट्स के बाद आने वाली है 23 के बाद, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये सारा कोई ब्लेम ना करे कि एसवीबी बैंक और ग्लोबल इंडेक्स का नहीं, ये इंटरनल इशू यानी जो मशीन ट्रेड फंस रही थी कंटिन्यू। आप देख सकते हो यारो यहाँ पे आज के एक्सपायरी में 1,43,000 के सामने ये सारी कितनी कट के गई हुई है। कल तक कितना सारा पोजीशन पड़ा हुआ था, यानी जो लोगों ने महान 17,700 से 400 के बिटवीन बहुत ज्यादा कॉल साइड पे यानी सी साइड पे पोजीशन ट्रैप थी ना एक्सीडेंटल फॉल होने के बाद, यानी ये फॉल होने के बाद की, वही पोजीशन काट काट के यहाँ तक मशीन ट्रेड आई, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे ही मशीन ट्रेड खत्म हो जाएगी, ये डबल बॉटम आउट तो बना रहा है, ट्रिपल बॉटम आउट बना के रेडी रहना। जैसे ही 40,280 के अबाउ की क्लोजिंग आएगी ना, उसके बाद कमिंग डेज में 41,280 से लेके 41,680 तक जाना ही जाना है कमिंग डेज में, और यहाँ पे 17,680 तक जाना ही जाना है, 600 तक। तो टाइम है, बट बोला वैसे ही ऊपर जाना है तो 17,120 के अबाउ होल्ड होता है अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड, वरना फिर से मशीन ट्रेड लगेगी नीचे की तरफ की। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप आप सभी को वीडियो देख के और अंडरस्टैंड करके पता चला होगा कैसे सब लोग इंडिपेंडेंटली डिसिप्लिन वर्क करके रोल कर रहे हैं डेली कंसिस्टेंसी से। अगर आपको वीडियो में से पता चल रहा है और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करके थोड़ा भी नॉलेज गेन किया और आपको लगे कि आपको इंडिपेंडेंटली टीम वर्क में काम करना है, तो आप हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो। इंडिविजुअल जाके मैसेज करो, आप हैंडलर आपको एक्सप्लेन कर दें कैसे आप टीम वर्क में काम कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते हैं, ठीक है। हेल्दी माइंडसेट के साथ कल फिर से काम करेंगे। ओके बाय।